सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप सत्य, चित और आनंद, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। और सत्य ही नारायण है। नारायण ही है, नारायण ही थे और नारायण ही थे। जगत को हम जिसको वास्तव में वास्तविकता में मानते हो तो मिथ्या है। वस्तुतः नारायण ही सत्य है, इसलिए भागवत जी का शुभारंभ सत्य से शुरू होता है। इसलिए जहां भगवान का वंदन आता है, भगवान के वास्तविक स्वरूप का वंदन करते हैं भागवत जी के शुभारंभ में, वहां कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखते, वहां सत्यम परम धीमहि लिखते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान सत्य है, कृष्ण सत्य है, राम सत्य है, दैवी संपदा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन हम सब लोग जगत को ही सत्य मानते हैं। वही परमात्मा चित परमात्मा नहीं, वही परमात्मा सारे जगत में घट घट में व्याप्त, हमारे आप के अंदर व्याप्त, जो चैतन्य ब्रह्म है। जिस चैतन्य ब्रह्म की चेतना से आप लोग यहां आ गए, बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, चैतन्य ब्रह्म जो अदृश्य रूप में हमारे अंदर, आपके अंदर बैठा है, वही कृष्ण है। जैसे आज तक जिसकी कोई फोटोग्राफी नहीं कर पाई, वो अदृश्य रूप में आपके अंदर बैठा हुआ। जैसे काष्ठ की अग्नि को आप लोग नहीं देख सकते, दूध के घी को नहीं दे सकते, लेकिन है प्रयास करते हैं, दूध से तो घी निकलता है। ऐसे ही परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जिज्ञा की, तो सत्य ही कृष्ण है और चित ही कृष्ण है। वही सत्य और चित को जब जगत में सृजनेच्छा होती, जगत को बनाने की इच्छा होती है, जगत में क्रीड़ा करने की इच्छा होती है, जगत में आने की इच्छा होती है, तभी कभी राम बन के आते हैं और कभी कृष्ण बन करके आते हैं। और कृष्ण तो आनंदावतार हैं, प्रेमावतार हैं, तो भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, भगवान कृष्ण ही चित हैं और भगवान कृष्ण ही आनंद। तीन शब्द से बना बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण के ही द्वारा सृजन, पालन और संहार होता है। इसलिए भगवान कृष्ण सृजन में, अर्थात जब भगवान स्वयं आते हैं, तो देखिए भगवान कृष्ण आए तो जेल में आए, जेल में प्रादुर्भाव प्रकट हुआ, लेकिन जेल में आकर भगवान सारे जगत को ये बताते हैं कि निराशाओं के पीछे आशाएं छिपी, घबराइए मत, जमनी के दिन आई हैं, बनत न लगी हैं अदिति, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मैं जेल में जन्म करके सारे संसार में जो मेरे भक्त जन हैं, बंदी गृह में हैं, परतंत्र हैं, उनको मैं स्वतंत्र करता हूं, तो तुम्हारे में भी वही सत्ता है। तो भगवान कृष्ण जेल में भी रह के प्रसन्न है, जेल में भी जन्म होता है तो भी, सृजन में भी प्रसन्न है, पालन में भी प्रसन्न है, और जब सारे संसार का संहार करते हैं, यदुवंश का संहार करते हैं, तो भी मुस्कुराते हैं। तो सृजन ही पालन, सृजन पालन और संहार करता भगवान कृष्ण है। और दैविक भौतिक तापों को दूर करने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तीर्थों की कथा में इसलिए भी आनंद है, तीर्थ में तो बैठे ही, बद्री आश्रम में, बदरिकाश्रम में बैठे हैं, आइए चलते हैं नैमिषारण्य।